गौरव सर रिवीजन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास सेकंड का रिवीजन करेंगे। क्लास फर्स्ट में उन्होंने महत्वपूर्ण शब्दावली कराई थी, उसी शब्दावली के कुछ पॉइंट जो बचे हैं, एक दो पॉइंट उन्हें आज देखेंगे। उसके बाद नया चैप्टर सेल जो उन्होंने स्टार्ट किया उसे पढ़ेंगे। तो क्लास सेकंड में एक शब्दावली बची थी, कैरियो। कैरियो कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। अगर कैरियो वर्ड कहीं से आ रहा है, कहीं पे आ रहा है या किसी वर्ड में आ रहा है तो उसका मतलब होगा केंद्रक या न्यूक्लियस। एग्जाम्पल कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी का मतलब होगा केंद्रक का अध्ययन। किसका? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का अध्ययन। अभी जो कैरियो होता है ना, उससे दो वर्ड मिलकर बनते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक, जो आपने 9th-10th की बुक्स में बहुत बार पढ़ा होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसे जब हम अलग अलग करेंगे, प्रो प्लस कैरियो, यू प्लस कैरियो। प्रो मीन्स पहले, कैरियो मीन्स केंद्रक। जो केंद्रक से पहले ही कोशिका बन गई, मतलब जिसमें केंद्रक है ही नहीं, उस कोशिका को या उस सेल को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और जिसमें केंद्रक होता है उसे क्या क्या बोलेंगे? हम यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स जीवाणु कोशिका, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स हैं। एंड यूकैरियोटिक के यह विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल को छोड़कर बाकी सभी पौधों व जंतुओं में पाया जाता है। कौन सा? यूकैरियोटिक सेल्स सभी में पाई जाती हैं। प्रमुख संवर्धन्स, कुछ संवर्धन्स भी पढ़ाए थे, वो देखते हैं। जैसे सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर किसे? रेशम से संबंधित है, रेशम कीट पालन से। ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती से, ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती से, तो इन्हें देख लेते हैं। ओलेरीकल्चर सब्जी की खेती से। पिसीकल्चर मछली पालन से। सिल्वीकल्चर वनों की खेती से, सिल्वी वनों की, बर्मी केंचुआ की खेती से। किसानों का मित्र किसे कहते हैं? केंचुआ को कहते हैं किसानों का मित्र, केंचुआ को कहते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एंड फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती। तो अगर इसमें आप भूल सकते हो तो कौन सा है? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर, इसे अच्छे से ध्यान रखना है, वनों की खेती। बाकी इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में जो उन्होंने चैप्टर शुरू किया था, सेल, तो थोड़ा उन्होंने बायोलॉजी के बारे में पहले डिस्कस किया कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। इसके जनक कौन है या फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तू है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तू हो जाएंगे। एंड शब्द किसने दिया था? लैमार्क, लैमार्क ने। और ट्रेविनास ने। कब दिया था? 1801 में दिया था। अब बायोलॉजी भी दो तरह की, एक जूलॉजी, दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक बॉटनी है, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तू हो जाएंगे। मगर 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 याद करो, फिर बोल रहा हूँ मैं मगर। क्यों मगर बोल रहा हूँ? क्योंकि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो बायोलॉजी के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तू, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तू, मगर फादर ऑफ बॉटनी अरस्तू नहीं है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है इसके? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट, ये रसगुल्ला बनाया है उन्होंने, क्योंकि इसी के बारे में पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? रसगुल्ला की बॉडी है। रसगुल्ला की बॉडी, बॉडी किससे मिलकर बनी है? सिस्टम से, तंत्र से। ये किससे मिलकर बने हैं? अंग से, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं? टिश्यू से, ऊतक से। और ऊतक किससे मिलकर बने हैं? सेल से, कोशिका से। तो हमें स्टडी किसकी करनी है? स्टडी हमें किसकी करनी है? सेल की। तो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल मतलब कोशिका। अब इसको देखते हैं, सेल को। जब सेल को देखते हैं तो सेल की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी? 1665 में, 1665 में। मृत कोशिका की खोज करी थी। दो तरह की कोशिकाओं की खोज हुई है, एक मृत और एक जीवित। तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक ने। उसे भी आगे पढ़ाया गया, वो भी पढ़ेंगे। इनकी बुक कौन सी थी? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम था। और इन्हें ही क्या कहते हैं? फादर ऑफ कोशिका, कोशिका का जनक बोलते हैं। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, 1674 में की थी। 1674 में इन्होंने खोज की थी। और जीवाणु बैक्टीरिया की भी खोज की थी। कोश का सिद्धांत, कोश का सिद्धांत किसने दिया था या इसके प्रतिपादक कौन है? स्लाइडन एंड स्वान है। कोश का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्लाइडन एंड स्वान।
एस भी बोल सकते हैं हम इन्हें, एस। नोट, नोट में क्या लिखाया है, वायरस। वायरस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में विषाणु, वायरस हिंदी में विषाणु। तो वायरस या विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्यों है अपवाद, क्योंकि वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। वायरस क्या है, वायरस जब तक निर्जीवों में रहेगा, नॉर्मल रह रहा तब तक तो नॉर्मल है ही, मगर जैसे ही सजीव के अंदर पहुंचेगा तो एक्टिव हो जाता है। तो वो क्या है, एक दोनों के बीच की एक क्या है, कड़ी है, या फिर क्या बोलते हैं, एक दोनों के बीच का बेस है। इसीलिए वायरस क्या है, इस सिद्धांत का अपवाद है, इस सिद्धांत का अपवाद है। आगे नोट्स में क्या है, पादप एंड जंतु के बीच की योजक कड़ी, जो प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं, इनके बीच की योजक कड़ी कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखना, युगलीना। क्या है, युगलीना। नोट में और क्या लिखा है, सर्वप्रथम रूडोल्फ विर्चो ने वर्ष 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है, कोशिकाओं को भी और डिवाइड किया जा सकता है तथा पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिका को भी और सब कोशिका में डिवाइड किया जाता है, उन्हीं सब कोशिकाओं से मिलकर कोशिका का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कितना आकार है इसको, 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा, या इसे बोलते हैं शतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच है। इसका आकार क्या है, 170 mm। मानव शरीर में सबसे लंबी कौन क्या है, न्यूरॉन है। तो इन तीनों पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इनमें कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सेल। सेल को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है यहाँ पे, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। एक पादप कोशिका हो जाएगी, दूसरी एनिमल जंतु कोशिका एंड पादप कोशिका। अब इन्होंने एक डायग्राम बना रखा है इसमें, पादप कोशिका में भी, एक जंतु कोशिका में भी। तो पादप कोशिका में इन्होंने एक बॉक्स बनाया, उसके भीतर फिर बॉक्स बनाया, फिर इस तरह से इन्होंने डिवाइड किया। तो सबसे बाहर वाला बॉक्स है, सबसे बाहर वाला बॉक्स ये क्या है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल बोलेंगे। उससे अंदर वाला इसे बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। ये इन्होंने इसको क्या बताया, नीड केंद्रक बता दिया है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये क्या है, रिक्तिका, जिसे वैक्यूल बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें समझा दिया है इन्होंने। मगर एनिमल में क्या क्या है, क्या यही सारी चीज़ें सेम है, नहीं। एनिमल में कहीं सेल वॉल दिख रही है आपको, सेल वॉल नहीं है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे बाहर वाला कौन सा इसका, कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। केंद्रक है, केंद्रक उसमें भी था, हाँ उसमें भी है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, हाँ दोनों में है। तारक का है, क्या तारक का है, दोनों में है क्या, इसमें है, इसमें तो नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से इनके डिफरेंस को भी हम जानेंगे, डिफरेंस को भी देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका झिल्ली इन्होंने यहाँ पे समझाया, जो उस फिगर में समझाया वही यहाँ पे समझाया है। देखो कोशिका झिल्ली क्या दोनों में है, दोनों में है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति, सेल वॉल इसमें है क्या, इसमें थी नहीं, इसमें केवल सेल मेम्ब्रेन थी। तारक का है, तारक का इसमें था नहीं था, केवल एनिमल्स में था। रिक्तिका किस में थी, प्लांट में, इसमें थी नहीं थी। एंड हरित लवक किस में थे, हरित लवक किस में होगा, क्लोरोप्लास्ट किस में होगा, प्लांट्स में होगा, एनिमल या जंतु में थोड़ी होगा, तो इसमें नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट, सेलुलोज किस में पाया जाता है, प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में पाया जाता है। सेलुलोज पादप कोशिका में भी कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल में। कहाँ, सेल वॉल में। तो सेलुलोज पादप कोशिका या सेलुलोज पृथ्वी पर पाया जाने वाला, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। और सेलुलोज का एग्जाम्पल क्या है, कपास। नोट में क्या लिखा है, कवक या फंगस कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक या फंगस होता है, उसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि कवक में किसकी होती है, काइटिन की। मगर ये अगर पूछे हम प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में कोशिका भित्ति किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अब इन्होंने फिर यहाँ पे एक फिगर बनाया है, ठीक है। फिगर में इन्होंने क्या क्या शो किया है वो देखते हैं। इन्होंने ये बाहर बना दी सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका है तो कोशिका का द्रव्य हो गया, इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, केंद्रक द्रव्य होगा।
और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? जीव द्रव्य। क्या बनता है? जीव द्रव्य। और ये कोशिका किसकी कोशिका रिप्रेजेंट है यहाँ पे? आपको आइडिया लग ही जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट किससे हुआ है? कोशिका झिल्ली से। तो कोशिका झिल्ली से जो सेल स्टार्ट होती है वो किसकी होती है? जंतु कोशिका की। तो ये जंतु कोशिका की स्ट्रक्चर दे रखी है। दोबारा से यहाँ पे स्ट्रक्चर इन्होंने शो करी है। इस स्ट्रक्चर में जंतु कोशिका की स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखाया है वो देख लेते हैं। सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त होती है। दोहरी देखो, एक है इसके भीतर एक और है, तो ये दोहरी झिल्ली हो गई माइटोकॉन्ड्रिया में, देखना है दो हो गई, दो। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये केंद्रक है, ठीक है। ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के ऊपर ये इस तरह से ये बनी हुई लाइनें बनी हुई, ये इस तरह से लाइनें बनी हुई हैं। ये क्या है? ये हमारी है ईआर, अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इनके ऊपर जो, इन लाइनों के ऊपर जो बना हुआ है ना, उसमें क्या है? लेफ्ट साइड में क्या है? राइबोसोम। और इन राइबोसोम में कौन सी? खुरदरी राइबोसोम, मतलब रफ ईआर, रफ ईआर। और दूसरी साइड में जो राइट साइड में इस पर बना हुआ है वो कैसा है? स्मूथ ईआर। वो किस तरह का है? स्मूथ ईआर। ये क्या है? लाइसोसोम, तारक का है। सेंट्रोसोम जिसे बोलते हैं, गोल्जी का है। तो ये जंतु कोशिका है, और उस सेल के अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली किस किस कोशिका में पाई जाती है? कोशिका के किस किस पार्ट में पाई जाती है? तो वो यहाँ पे ट्रिक से बताया गया है। महक, दोहरी झिल्ली के लिए हम क्या याद रखेंगे? महक। मा फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, हा फॉर हरित लवक, और का फॉर केंद्रक। इन सभी में क्या पाई जाती है? दोहरी झिल्ली पाई जाती है। डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल पाई जाती है। देखो दे रखा है यहाँ पे, इसमें भी डबल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? इस द्रव को बोलते हैं मैट्रिक्स। ध्यान रखोगे, मैट्रिक्स। इसका नाम किसने दिया था? अल्टमान ने। इसकी खोज अल्टमान ने की थी। नाम किसने दिया था? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी और नाम इसका बेंडा ने दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संचय एटीपी के रूप में होता है। किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत एग्जाम्स में आता है। एटीपी की एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पेज को मैंने ऐसे ही रहने दिया है, बिल्कुल जैसे लिखते हैं उसी तरह। इसमें कोई भी जो उसमें शैडो और नॉन शैडो और मैजिक कलर आता है उसे नहीं, केवल ओरिजिनल उसमें रखा है। इसलिए आपको ये सब लिखा हुआ दिखता होगा कि पेन से लिखा है, कैसा है, क्या है। श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है, कह रहे हैं श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें भी पता है, सबको पता है। अब इन्होंने ग्लूकोज लिया है यहाँ पर। फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 प्लस साथ में क्या लिया है? ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ये एंटर करते हैं तो ये किस में टूट जाता है? CO2 में टूट जाता है, H2O में टूट जाता है। और जो ये निकलता है ना 36 ATP, 36 ATP एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये क्या है? ये क्या है? ये एक तरह से ऊर्जा है। क्या है? ये ऊर्जा है। और ये कैसा जटिल अणु है? जब ये सरल अणु में टूट जाता है ना, ये जटिल हो गया, ये सरल अणु में जब टूट जाता है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक रिएक्शन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। श्वसन, श्वसन कैटाबोलिक रिएक्शन होती है। श्वसन कैसी रिएक्शन है? कैटाबोलिक, क्योंकि ये जटिल अणु से किस में टूट रहा है? सरल अणु में टूट रहा है, क्योंकि इसमें जटिल अणु टूटकर सरल अणु बनाते हैं, ठीक है, सरल अणु बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? जीव द्रव्य। नेक्स्ट है जीव द्रव्य। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा बोल देते हैं। किस किस से मिलकर बना था? पहले तो इसका नाम किसने दिया था? जीव द्रव्य का नाम पुरकिंजे। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने। और नाम किसने दिया था? बेंडा ने। नाम बेंडा ने। कोशिका द्रव्य किस किस से मिल, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को माना। हेक्सले जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीवन का बेस किसे माना? जीव द्रव्य को माना। उन्होंने कह दिया था कि जीव द्रव्य हमारे जीवन का क्या है? बेस है, आधार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या क्या दे रखा है? इसे अर्धपारगम झिल्ली भी कहते हैं।
इसे अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये लिपिड और प्रोटीन से, जैसे सेल वॉल थी, सेल वॉल किससे बनी थी? सेलुलोज से बनी थी ना, सेलुलोज से बनी थी। इसी तरह ये किससे? लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल आ ही गया नीचे, सेल वॉल ऐसे भी देखते हैं। तो पादप, पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसमें? सेलुलोज की बनी होती है। पादप में सेलुलोज की, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और कवक में काइटिन की बनी होती है। कवक में काइटिन की बनी होती है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ये कोशिका भित्ति साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये कोशिका भित्ति व केंद्रक के बीच पाया जाता है। ये कोशिका भित्ति और किसके बीच पाया जाता है? सबसे बड़ा था, फिर उसके बीच में था, और यहाँ पे जो है ये वाला था। यही तो क्या था हमारा? यही तो था हमारा कोशिका द्रव्य। ये क्या था? कोशिका द्रव्य। ये कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है, क्योंकि ये केंद्रक है और ये बाहर क्या? कोशिका भित्ति। इसके बीच में जो पाया जाता है वही क्या होगा? कोशिका द्रव्य। इसमें अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? तो दोहरी झिल्ली युक्त हमने पहले ही पढ़ लिया था, महक पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक एंड केंद्रक। झिल्ली रहित, जिसमें झिल्ली हो ही ना, वो कौन कौन से? राइबोसोम है। तारक केंद्र एंड केंद्रिका है, तारक केंद्र एंड केंद्रिका है। और एकल झिल्ली वाले भी हैं क्या? बाकी बचे हुए जितने भी हैं वो कौन से? एकल झिल्ली वाले हैं। जितने भी बचे हुए हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? एकल झिल्ली वाले हैं। तो ये थी उनके क्लास सेकंड, गौरव सर के क्लास सेकंड की रिवीजन क्लास। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसे लिखने में, इस क्लास लेने में, क्लास को नोट करने में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होता है, बहुत खर्च होता है। केवल आप लोगों के लिए, जिसने भी बैच परचेज नहीं किया, केवल उसके लिए ये वीडियो और उसी पर्पज़ से तैयार की गई, ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। क्योंकि आप सबको पता है कुमार गौरव कितने बेहतरीन बेस्ट टीचर हैं, तो इसीलिए इस पर्पज़ से इस वीडियो को तैयार किया गया। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।